क्या आप कंसीव करना चाह रहे हैं? क्या आप प्रेगनेंसी के लिए प्लानिंग कर रहे हैं? कितने दिनों से ट्राई कर रहे हैं? क्या आप 1 महीने से ट्राई कर रहे हैं, 3 महीनों से ट्राई कर रहे हैं, या फिर शादी के बाद 3 साल हो गया आप प्रेगनेंसी ट्राई कर रहे हैं और फिर भी आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं? आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, फिर भी बहुत सारे प्रिकॉशन भी ले लिया, फिर भी आपका प्रेगनेंसी ठहर ही नहीं रही है। तो क्या करना चाहिए जब भी आप प्लानिंग करते हैं प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए? आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी ऐसी छोटी छोटी चीज़ होती है जिसके बारे में आप अगर ध्यान रखेंगे तो आप आसानी से अपना प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनुराधा और स्वागत करती हूं आपको मेरा चैनल अनुराधा केयर में। जब भी आप प्रेगनेंसी का ट्राई करते हैं या फिर कंसीव करने के लिए ट्राई करते हैं, आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। आप जो कंसीव करते हैं उसके लिए 2 फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एक है आपका ओवम यानी कि अंडा, और दूसरा है आपका पार्टनर का स्पर्म यानी कि जो शुक्राणु। जब भी आप प्रेगनेंसी प्लान करते हैं तो ओवम का अच्छा होना ज़रूरी होता है और आपका पार्टनर का स्पर्म भी अच्छा होना ज़रूरी होता है। पहले आपको ध्यान देना होगा आपकी ओवम या फिर अंडा सही है या फिर नहीं। अगर आपका ओवरी से ओव्यूलेशन हो रहा है और अगर आपका ओवम सही समय में रिलीज़ हो रहा है तो आपका प्रेगनेंसी रुकने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन अगर आपका पीसीओडी है या फिर आपका सिस्ट फॉर्मेशन हो रहा है या फिर आपका चॉकलेट सिस्ट कुछ भी हो रहा है, क्षेत्र में आपका कंसीव करने का चांस बहुत ज़्यादा घट जाता है। तो अगर आपको लगता है कि आपका ओवरी में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप ज़रूर एक बार डॉक्टर से सलाह कीजिए और अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से मिलिए। दूसरा जो चीज़ होता है वो है आप शुक्राणु यानी कि आपका पार्टनर का जो स्पर्म। आप जब भी आप शारीरिक संबंध रखते हैं, आपकी बॉडी में शुक्राणु जाकर अंडे से मिलने से ही बच्चा उत्पन्न होता है। तो इसके लिए स्पर्म का क्वालिटी अच्छा होना चाहिए, उसका क्वांटिटी अच्छा होना चाहिए और उसका मोटिलिटी यानी कि गति भी सही होना चाहिए। तो अगर उस शुक्राणु का गति भी अच्छा नहीं होता तो भी वो जाकर अपनी जो ओवरी से ओवम में नहीं मिल पाता है। तो इसके लिए आपका पार्टनर का स्पर्म का एनालिसिस कर लेना चाहिए अगर आपको कोई भी डाउट हुआ तो। तीसरा जो चीज़ होता है वो है आप अपना जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसको अच्छी तरह से मॉनिटर कीजिए। उसके अच्छी तरह से निगरानी रखिए कि आपका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसका लेंथ कितना है। अगर आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल का लेंथ 28 डेज से 35 डेज़ का है तो ये बिल्कुल भी सही है और नॉर्मल है। उसमें आप प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर आपका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल वो नॉर्मल नहीं हो है और नॉर्मल पीरियड का नहीं आता है तो आपको यहाँ ध्यान रखना चाहिए। अगर आपका पीरियड्स 60 दिन में एक बार या फिर 40 देर में, और बहुत ही कभी जल्दी आ जाता है, कभी कभी लेट में आता है, तो इस क्षेत्र में भी आपको अपना मेंस्ट्रुअल साइकिल है जिसको रेगुलर रखना होगा। क्योंकि अगर आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर नहीं होता है तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका ओव्यूलेशन कब हो रहा है या फिर आपका ओव्यूलेशन डे कब है। अभी हम बात करते हैं कि ओव्यूलेशन डे क्या होता है और ओव्यूलेशन क्या होता है। जब भी आपका पीरियड्स स्टार्ट होता है उसी दिन से क्या होता है कि आपका जो ओवरी है उसमें एक अंडा बड़ा होना स्टार्ट हो जाता है और वो लगभग 12 से लेकर 15 डेज़ के अंदर ही वो रप्चर होके एक अंडा निकलता है और वो आकर फैलोपियन ट्यूब में रहता है। इसी दौरान अगर आप शारीरिक संबंध रखते हैं और आपका अंडा शुक्राणु से मिलता है तभी जाकर बच्चा
कंसीव हो पाता है। अगर आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका जो ओव्यूलेशन डे है वो कब है, तो आप पूरा महीना भर ट्राई करते रहेंगे फिर भी आपका कंसीव नहीं होगा। तो अगर आपका पीरियड्स आप इरेगुलर है तो पहले उसको रेगुलर कीजिए। अगर आपका पीरियड्स रेगुलर है तो आप जो आपका पीरियड्स का 10वां दिन से लेकर 21 दिन तक हर अल्टरनेट डेज में शारीरिक संबंध रखने का कोशिश कीजिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हर दिन रिलेशन रखना चाहिए, वैसा कुछ भी नहीं है। हर अल्टरनेट डेज में आपको रिलेशन रखना होता है। 10 दिन से लेकर 21 दिन तक आपका साइकिल शुरू होने के दिन से, उसी दौरान ही आपका ओवुलेशन हो जाता है। अगर फिर भी आप अपना ओवुलेशन डे पता नहीं कर पा रहे तो बहुत सारे चीज़ है जिससे कि आप ओवुलेशन डे पता कर सकते हैं, जैसे कि ओवुलेशन कैलकुलेटर हुआ या फिर ओवुलेशन किट हुआ। इसमें भी आप अपना ओवुलेशन चेक कर सकते हैं कि कब आप ओवुलेट कर रहे हैं। तो ये तो क्या है आपका फर्टिलाइजेशन का डे का, यानी कि आपका फर्टिलाइजेशन विंडो का ध्यान रखना। जो चौथा चीज़ है वो है आपका फैलोपियन ट्यूब का ध्यान रखना। कभी कभी ऐसा होता है कि आपका ओवम भी सही होता है, आपका पार्टनर का जो शुक्राणु होता है वो भी सही होता है, फिर भी आप प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाते। तो उसी क्षेत्र में क्या होता है कि बहुत बार देखा गया है कि आपका जो फैलोपियन ट्यूब है वो ब्लॉक्ड रहता है। फैलोपियन ट्यूब मतलब क्या है? फैलोपियन ट्यूब एक ट्यूब है जहाँ की ओवम रिलीज होने के बाद आकर ठहरता है और फैलोपियन ट्यूब में ही जो स्पर्म है आकर वो ओवम से मिलता है, फिर एक जो जाइगोट यानी एम्ब्रियो बना होता है वो आकर यूटेरस यानी कि जो गर्भाशय में ठहरता है। तो अगर फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो जाता है तो क्या होता है ना, जो ओवम होता है वो रिलीज तो होता है लेकिन वो फैलोपियन ट्यूब तक आ नहीं पाता है और स्पर्म भी उससे मिल नहीं पाता है। तो इसके लिए क्या करना होगा, और HSG का एक टेस्ट होता है, इसे आप आसानी से पता कर सकते हैं कि आपका फैलोपियन ट्यूब सही है या फिर ब्लॉक्ड है। ठीक है। और जो चौथा चीज़ जो है वो है आपका यूटेरस। यूटेरस यानी कि गर्भाशय सही है या फिर नहीं। आपका ओवम सही है, आपका पार्टनर का स्पर्म भी सही है, आपका ओवम से स्पर्म भी मिल रहा है, कंसीव हो रहा है, लेकिन जब भी वो एम्ब्रियो या फिर बच्चा आकर गर्भ में ठहर रहा है तो अगर आपके यूटेरस में कुछ प्रॉब्लम होता है तो वो वहाँ ठहर ही नहीं पाता है, मतलब वहाँ इम्प्लांटेशन ही नहीं हो पाता है। बच्चा जो यूटेरस के लिए जो सही एनवायरनमेंट होता है उसमें वो ठीक से एडजस्ट ही नहीं कर पाता है। तो इसके लिए आपका यूटेरस का जो लाइनिंग है वो सही से फॉर्मेशन होना चाहिए, यानी कि जो बच्चा रहने के लिए, ठहरने के लिए जो यूटेरस का जो लाइन होता है मात्रा में एकदम नॉर्मल और एक अच्छा मोटाई उसका होना चाहिए। कभी कभी बार उनका एवॉर्शन हो जाता है और उसके बाद डॉक्टर बताते हैं कि यूटेरस छोटा है, तो इसका मतलब ये है कि आपका यूटेरस में कुछ कमियां हैं जो कि आपका बच्चा को या फिर आपका जो कंसीव कर रहे हैं उसको अपने गर्भाशय में ठहरने के लिए सही एनवायरनमेंट बना ही नहीं पाता है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए भी आप अपना गायनोकोलॉजिस्ट से या फिर डॉक्टर से मिलिए और अपना चेकअप, फिर अब बच्चा ठहर ही नहीं पा रहा है। ठीक है। और जो सबसे लास्ट चीज़ है आपका अपना बॉडी या हेल्थ का ध्यान रखना। प्रेगनेंसी प्लानिंग करने से पहले आप अपना जो नॉर्मल वेट है एक आइडियल वेट में आ जाइए और अपना जो स्वास्थ्य है उसे अच्छा रखिए। जंक फूड से दूर रहिए, अगर आप स्मोकिंग या ड्रिंकिंग करते हैं उसमें भी से दूर रहिए। प्रोटीन रिच डाइट खाइए, हो सके तो 1 महीने से पहले फॉलिक एसिड या फिर विटामिन वो सब भी लेना चाहिए। अगर आप प्रेगनेंसी प्लानिंग कर रहे हैं तो 1 महीने पहले आपको फॉलिक एसिड लेना ही चाहिए, ये बहुत ही अच्छा होता है प्रेगनेंसी के लिए। और दूसरा होता है आपका पार्टनर का एक्सरसाइज करना चाहिए, उनको भी स्मोकिंग और ड्रिंकिंग वो भी क्विट कर देना चाहिए, क्योंकि अगर वो स्मोकिंग और ड्रिंकिंग करते हैं वो भी उनका स्पर्म क्वालिटी और क्वांटिटी पर भी बहुत सारा असर डालता है। तो ये तो गया
बहुत सारे जो फैक्टर है उसमें आप ये सब चीज़ का ध्यान रखिए। देखिएगा कि आप अपना ध्यान आप जल्दी ही कंसीव कर लीजिएगा। सो एक बार मैं और रिपीट करता हूँ कि पहले आप अपना साइकिल को नॉर्मल कीजिए। दूसरा बात, आप अपना जो अगर कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस है या फिर ओवरी में कुछ प्रॉब्लम है या फिर फैलोपियन ट्यूब में कुछ प्रॉब्लम है या फिर यूटेरस में कुछ प्रॉब्लम होता है तो उसे ठीक कीजिए। अपना बॉडी और अपना पार्टनर का बॉडी का स्वस्थ रहिए, तभी जाकर आप आसानी से कंसीव कर सकते हैं। तो अगर ये सब स्टेप्स आप छोटे छोटे चीज़ का आप ध्यान रखेंगे तो आप आसानी से गर्भधारण कर सकते हैं और कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन और एक बात मैं यहाँ पर बता देना चाहती हूँ कि प्रेगनेंसी कंसीव के लिए एज भी एक बहुत एक अहम फैक्टर होता है। अगर आपका एज 28 से कम है और आप 1 साल से गर्भधारण के लिए कोशिश कर रहे हैं फिर भी आपका गर्भधारण नहीं हो पा रहा है या फिर कंसीव नहीं कर पा रहे हैं तो आप ज़रूर अपने गायनेकोलॉजिस्ट से सलाह कर लेना चाहिए। लेकिन अगर आपका एज 35 से या फिर 35 से ऊपर है और आप कंसीव करने के लिए कोशिश कर रहे हैं वो भी 6 महीने से और आपका गर्भधारण यानी कि कंसीव नहीं कर पा रहे, तभी भी इसी क्षेत्र में आपको गायनेकोलॉजिस्ट से परामर्श कर लेना चाहिए या कंसल्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि आपका जो डॉक्टर है या फिर जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं उनका जो राय है और एडवाइस है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। और आप इस क्षेत्र में बिल्कुल भी असावधानता ना बरतें। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो ज़रूर बताइएगा। और भी प्रेगनेंसी की टिप्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।